सकारात्मक सोच का क्या महत्व होता है और विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच और पेशेंस आपको किस हद तक जीत दिला सकता है, आपके जीवन को किस तरह आसान बना सकता है, इसी को बताने के लिए एक कहानी हम सुना रहे हैं आप लोगों को। छोटी सी कहानी है। एक राज्य था, उसमें परंपरा यह थी कि जो भी राजा बनता था उस राजा को राज तिलक के समय ही कह दिया जाता था कि 5 साल के बाद राज्य से बाहर, ठीक है, राज्य के बाहर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नदी है, उफनती हुई नदी है जिसमें मगरमच्छ बहुत है, उसमें आपको छोड़ दिया जाएगा। उससे अगर बच गए तो उसके बाद जंगल है जिसमें शेर चीते बहुत हैं, उसमें छोड़ दिया जाएगा। अगर बच गए तो फिर आप राजा बनेंगे, और नहीं बचे तो आपकी किस्मत। तो ऐसा ही वहां चल रहा था। जो भी राजा बनते थे, नया नया राजा बनता था, और सभी राजा को मालूम होता था कि 5 साल के बाद हम बचने वाले नहीं है, तो खूब अय्यासी करता था, खूब भोग विलास करता था। ठीक है, वह एक व्यक्ति भटकता हुआ उस राज्य में आया और संयोग से उसको अवसर मिल गया राजा बनने का। कोई राजा बनना नहीं चाह रहा था, वह व्यक्ति आया, उसको भी पता चला ऐसे ऐसे है, तो व्यक्ति तैयार हो गया, राजा बन गया वह। लेकिन वह बहुत ही सकारात्मक सोचता था, शांत और धैर्यवान व्यक्ति था। राजा बन गया वह। उसको भी पंडित ने तिलक लगाते हुए कहा कि तुमको मगरमच्छ के नदी से 5 साल के बाद गुजरना पड़ेगा, शेर चीते के जंगल से, लौटे तो तुम्हारी किस्मत, नहीं लौटे तो उधर। बोला ठीक है। अब इस व्यक्ति ने और राजाओं ने क्या किया था, वो और राजाओं ने यह सोच रखा था इससे पहले के राजाओं ने कि हमको मरना है 5 साल के बाद, तो क्या करना है, खूब भोग विलास करना है, जीवन को जिस तरह अधिक से अधिक एंजॉय करना है, भोग करना है, उस पर वह विचार करता था इससे पहले का राजा। ठीक है, ये जो नया था वह यह सोचना शुरू किया कि 5 साल के बाद क्या होगा, उस पर विचार करना। बाकी क्या सोचता था, 5 साल में क्या क्या करना है, किस तरह अधिक से अधिक एंजॉय करें। इसने सोचा 5 साल के बाद क्या करना है, तो इसने क्या किया, जितना रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू का अधिकांश, पहले वाला राजा क्या करता था, भोग विलास में, ये क्या करता था, अधिकांश वेलफेयर में, कल्याण में, प्रजा के कल्याण में खर्च करता था। फिर जो बचता था वो सैकड़ों किलोमीटर दूर मगरमच्छ की जो नदी थी उस पर पुल बनाया। ठीक है, पुल बनाया, और उसके बाद जो जंगल था, जंगल को काट कर बढ़िया सड़क बनाया, खेत के लायक जमीन बनवाया, और इधर इसके प्रजा को मालूम नहीं था। 5 साल हुआ, प्रजा वर्ग ने बड़ी अश्रुपूरित नेत्रों से आंसू बहाते हुए इस राजा को विदा किया। यह राजा बहुत अच्छा था लेकिन जा रहा है। जब गया, नदी के तक पहुंची प्रजा बहुत मानती थी इस राजा को, पहुंची तो राजा जो था वो पुल बना चुका था, वो पुल पर चढ़ के और बाय बाय करने लगा। प्रजा खुश हो गई, ये तो पुल कहां से आ गया। उसके बाद फिर जंगल आया, तो जंगल में भी रास्ता बन चुका था, लोग खेती कर रहे थे, आसपास के लोग रह रहे थे, तो जंगल भी वह पार कर गया और फिर आकर राजा बना। क्या इसका सीख क्या मिलती है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना चाहिए, और समस्या का समाधान किस तरह हो, चिंता करने से अच्छा है समाधान पर विचार करना चाहिए।